अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सौंदर्यीकरण के नाम पर कई लोगों के आशियाने और रोजगार भी छिन रहे हैं और उन पर हथौड़ा भी चल रहा है। पीड़ितों की माने तो ऐसे कई लोगों की कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। मुआवजे के नाम पर इन लोगों को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। ऐसे पीड़ितों से बात की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या शहर की सूरत बदली जा रही है। जगह जगह निर्माण का काम चल रहा है, जगह तोड़ करके जगह बनाई जा रही है, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए सरकार तमाम पैसे खर्च कर रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी जीवन बदल गया इस पूरे घटनाक्रम से। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों साल से यहाँ पर कई बिजनेस कर रहे थे, दुकानें थी, उनके प्रतिष्ठान थे, लेकिन जब ये राम मंदिर निर्माण के लिए चौड़ीकरण का काम, सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ तो उनकी दुकानें, उनके मकान, उनके तमाम चीजें उस जद में आई और उसको तोड़ करके सड़कें बदली गई। लेकिन उनको जो मुआवजा दिया जाना था उसको लेकर उनकी तमाम शिकायतें हैं और उनको अभी उसकी ठीक से सुनवाई भी नहीं हुई है। कुछ को पैसा भी बहुत कम मिला है। ये बताइए, आप क्या बिजनेस करते थे? जी हमारा भोजनालय का काम था। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, चौड़ीकरण में टूट गई, 1 लाख रुपए मुआवजा दिए, फिर उसके बाद मकान मालिक आके दे नहीं रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं और जगह भी नहीं मिल रहा। सरकारी दुकान हमको मिली है तो 12 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए पकड़ी मांग रहे हैं, तो कहाँ से तक हम दें? नहीं, तो जो मुआवजा मिला क्या आपकी दुकान के मूल्य के बराबर नहीं मिला? नहीं, मूल्य के बराबर नहीं मिला। वो आपकी अपनी खुद की दुकान थी? नहीं, वो किराए भी थी। अच्छा, तो आप अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, ऐसे साल भर बैठे हैं, कोई ठिकाना नहीं, ना ठेला लग पा रहा ना कुछ लग पा रहा। ठेला लगाते हैं तो प्रशासन भगाती है। आप बताइए, क्या आपका क्या बिजनेस था और क्या हुआ फिर? मेरी सर किराने की दुकान थी और थोड़ा सा जनसेवा का कार्य होता था, तो इस समय वही करके गुजारा कर रहे, 200-300 रुपए कमा लेते हैं। और सरकार को मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपए देना था, लेकिन यहाँ पे 1 लाख एवरेज दिया गया। लेकिन कोई तो तय नियम होगा, उसके तहत दिया होगा। सर जी, ये अधिकारियों के नियम वही जाने, हम लोग क्या जान पाएंगे, छोटे इंसान हम लोग हैं। तो इसकी मांग नहीं की आप लोगों ने? जब मांग की तो क्या हुआ? व्यापार मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं नंद कुमार गुप्ता जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुआवजा 1 लाख ही ऑन एवरेज मिला सभी को। अच्छा, आप बताइए, आपका भी क्या बिजनेस था, असर आया इसमें? हमारी प्रसाद की दुकान थी यहीं बगल में। पहले ये रोड 10 मीटर चौड़ी होनी थी, 10 मीटर छोड़कर हमने निर्माण करवा लिया। फिर एसडीएम साहब आए, कहे कि मुझे और जमीन चाहिए, तो हमने कहा कि जब सबका 10 मीटर ले रहे हैं तो हमारा भी 10 मीटर लीजिए, हमारा उससे ज्यादा। तो कहे नहीं, तुम्हारा 5 मीटर और ज्यादा लगेगा, और कहने लगे नहीं दोगे तो तुम्हें जेल भेज दूंगा, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। तो उसके बाद मुआवजा क्या मिला? मुआवजा हमको 1 लाख रुपए मिला। 50 फुट में हमारा 14 फुट बचा, उसमें मेरे परिवार भी रहते थे, दुकान भी होती थी। मेरे घर में 2 पेशेंट है, एक हार्ट के पेशेंट है, एक किडनी के पेशेंट है। दर हम लोग भटक रहे हैं, दुकान हमारी 1 महीने से बंद है। एक तरफ तो बात हो रही कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में खुशहाली आ रही, तमाम चीजें आ रही, क्या आम लोगों को और भी समस्याएं हुई हैं? यहाँ हम लोगों की 2 पीढ़ियां बीत गई। सबसे ज्यादा आशा हम ही लोग लगा के बैठे थे कि मंदिर बनेगा तो फायदा हम लोगों को होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मंदिर बनेगा तो हम लोग यहाँ से सीताराम हो जाएंगे। अच्छा महेंद्र जी, आप ये बताइए, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ के तमाम चीजें देख रहे होंगे, क्या लगता है क्यों सरकार ने जाति की है, और की है तो क्यों की है, क्या है? देखिए, जो भी सरकार चाहे जिसकी भी हो, जो ऊपर बैठता है वो राजा होता है। वोट बैंक की राजनीति से हटकर के बात हो रही है। जो भी बैठता है ऊपर राजा होता है। राजा का काम होता है प्रजा को संतुष्ट करना, जो भी योजनाएं होती है प्रजा के लिए की जाती हैं। अयोध्या की जनता भी जिस प्रजा के लिए राजा राम ने अपने इतने बलिदान दिए, जो उन्होंने इनके लिए कार्य किया, अयोध्या के हित के लिए सारे मर्यादा, उन्होंने एक आदर्श बने। यहाँ से जिस राम ने जो आदर्श को छोड़ा, सरकार ने ठीक उसके विपरीत काम किया। उन्होंने अयोध्या वासियों के लिए कुछ नहीं किया, अयोध्या वासियों को सीधे तबाह किया, उजाड़ दिया उन्होंने। मुआवजे के रूप में यहाँ की जनता थी, अगर वो चाहते उनको उजाड़ने की जगह, उन्होंने चुनाव के मुद्दे में भाजपा ने कहा था कि उनको उजाड़ने से पहले उनको बसाया जाएगा। एक भी व्यक्ति को बसाया नहीं गया। जो भी उन्होंने बसाने की बात की, उन्होंने एक तरह से समझिए कि जो ठेकेदार काम करता है, पूंजीपति काम करता है, बिजनेस, सरकार ने बिजनेस का काम किया। उजाड़ने के बाद एक दुकान बना रखी है टेढ़ी बाजार पे, उसकी मालियत 20 लाख 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। गरीब आदमी, रिक्शा ठेला चलाने वाला आदमी या किराना दुकान करने वाला आदमी 20 लाख 25 लाख काम लेकर आएगा। सरकार सीधे सीधे इस जो विकास का नाम था उसमें भी बिजनेस करना चाहती थी। तो यहाँ तो पुराने जो लोग थे उनको इस बात की उम्मीद थी, और सरकार भी ये चाहती थी कि कहती थी बात ये कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, पहले से कर रहे हैं, उनका ध्यान ज्यादा रखा जाएगा। देखिए,
देखिए, कहना और करने दोनों में बहुत अंतर होता है। भाजपा सरकार कथनी करनी में जमीन आसमान का शुरू से अंतर रहा। मोदी जी बहुत स्टेटमेंट देते हैं और बाद में कहते हैं ये तो जुमला था, चुनावी चक्कर में मैंने जुमला दे दिया था। यही हकीकत में लागू नहीं होता है, ये जो जमीनी हकीकत में लागू नहीं हो पाता सर। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर तमाम सालों से काम कर रहे थे और इनकी उम्मीदों पे पानी इसलिए फिर गया क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब समस्या ये है कि उनको मुआवजे के नाम पे कम पैसा दिया जा रहा है और जो दुकानें दी जा रही हैं या जगह दूसरी वैकल्पिक दी जा रही हैं वो इतनी महंगी हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार बेशक किसी पॉलिसी के तहत ये कर रही हो, लेकिन ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि अगर किसी को कहीं से हटा करके कहीं बसाने की बात है तो उसमें सहूलतें दी जाए। और ये सहूलतें अयोध्या के आम लोगों को जो पहले पुरानी पुश्तैनी रहने वाले हैं उनको नहीं मिल रही हैं और ये बड़ी समस्या है। इस समस्या का अगर निदान नहीं होगा तो राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ ये असंतुष्ट जो लोग हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, अयोध्या। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।